तो कुछ ऑफिसर जो मंजी लगा के इसी जैसा बोलने में लगे हैं जो आतंकवादी होने से तो 3 तारीख को आपने देखना चाहिए था। 3 तारीख को जो हमारा जो पूर्व सैनिक ऑल स्टेट में बाहर निकला है, भीड़ आपने देखा, किसी भी कोई रेल रोका नहीं है, कोई ट्रैफिक को रोका नहीं है, कोई नमस्कार साथियों, मैं मनोज स्वराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच से। सर, ये आपके हाथ में क्या है और क्यों बार बार इसको देख रहे हैं? सर, ये हमारा जो मोनो है, जो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी का, जो हम लोगों ने इसको, ये देखिए, ये एक बिल्ला सा है इनके पास, ये, हाँ आप बताइए क्या है ये इसका ऐसे है, जो अभी आपने देखा पूरा ऑल इंडिया लेवल में 3 तारीख को पूरा पूर्व सैनिक बाहर थे, कोई दंग कुछ भी नहीं, कोई ट्रैफिक को किसी ने नहीं रोका है, किसी भी जगह पर कोई जो अपना प्रशासन को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है। पूरा पूर्व सैनिक जितना जो बुढ़े लोग थे, उसमें वीर चक्र लिया हुआ पार्टी थे, गैलेंट्री अवार्ड लिया हुआ पार्टी थे, वीर नारिस भी थे। अब उन्होंने एक टाइम पर, ये लोग 70-80 उम्र का भी थे, ये एक टाइम पर बॉर्डर का हिफाजत कर रहे थे। उन्होंने पूरा 3 तारीख को बाहर आ गया, जो हमारा लीडरों ने इनको बाहर आने में मजबूर किया गया। वो पिछले 40-45 दिन से हमने लोगों को बताते रहा, सरकार को बताते रहा। अब उसका असर संख्याबल, आपका संख्याबल कहाँ है, यही हमको हमारे से मजाक उठा रहे थे, तो उनको उन्होंने संख्याबल दिखाया 3 तारीख को। तो प्रॉब्लम ये, उसका बाद जो हमारे पास लोग हमारा हालचाल पूछने के लिए हमारे पूर्व सैनिक इधर आ रहा है, तो ये जो हम लोगों ने इसका 1 लाख तो हमने इसका बिक्री कर चुका है। बिक्री मतलब हम पेमेंट में नहीं दे रहा इसको, 1 लाख तक हमारे इसको छपाया था, ये सब खत्म हो गया। अब हमारा लोकप्रिय हो गया, मतलब अभी सबका सैनिक संघर्ष कमेटी का ये बिल्ला हमें भी चाहिए, मतलब ये कह रहे हैं कि 1 लाख बिल्ले सबका सैनिक संघर्ष कमेटी में, मतलब 1 लाख लोग डायरेक्ट पार्टिसिपेशन करके ये बिल्ला ले चुके हैं इनसे और अपने सीने पे सजा चुके हैं सबका सैनिक संघर्ष कमेटी का, यही कहना चाह रहे हैं। तो इसलिए हमने इसको अब कितना छापूं, क्योंकि हमने 8 तारीख को आने वाला टाइम पर 9 तारीख को हमने एक संगठन बनाना चाह रहे हैं। आप इस पसोपेश में है कि आपने उम्मीद नहीं की थी 1 लाख, तो आपने शायद 2-4 साल के लिए रखा होगा छापने के लिए, वही थे। लेकिन 1 लाख तो कुछ हमें उम्मीद तो थी, क्योंकि हमने जो हमारा पूर्व सैनिक को हमने जागरूक कर रहे थे यहाँ बैठ के। कई पूर्व सैनिक संगठन हमारे पास आए थे, हाथ मिला के, जब भी आप कॉल करेंगे हम आएंगे, जब भी आप बुलाएंगे हम आएंगे। लेकिन हमको यहाँ बैठने के लिए सीमित संख्या का जो परमिशन मिलते थे 50 आदमी का, तो हम जब भी जरूरत पड़ता है बुला लेंगे। लेकिन ऐसे जो आके चला गया, तो हम लोगों को पता चला ये जरूरी पड़ेंगे, तो हम लोगों ने इसके 1 लाख बना दिया था। लेकिन खत्म हो गए, सारे खत्म हो गया। 3 तारीख के बाद लोग इसके पीछे ज्यादा आने के बाद इनको चाहिए। कहीं ऐसा नहीं अब 10 लाख छपवाने पड़ जाए? मेरे को लग रहा है ऐसे ही जमाना पड़ेगा, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि हम लोकप्रिय हो गए, ऐसे नहीं है। क्योंकि ये जो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी जो है, ये अभी इंडिया लेवल में पहुंच गया। हमारे 4-5 स्टेट में लगे थे, इंडिया लेवल में जो पूर्व सैनिकों को भरोसा हो गया इसके ऊपर। 9 तारीख को कहाँ होगा प्रोग्राम? 9 तारीख को सर ऐसे है, हमारा जो एक नेशनल कमेटी बनाने वाला काम है, उसमें पूरा ऑल इंडिया का जो छोटे कमेटियाँ जितना भी है, जवान जेसीओ का कमेटी, रजिस्टर्ड कमेटी जो उसमें आएंगे, ऑफिसर नहीं है, ऑफिसर आउट ऑफ बोर्ड हमारा उसमें ऑफिसर नेतृत्व नहीं करेंगे। ऐसे जो संगठन हमारे पास आएंगे, हमने ND तिवारी भवन उसके लिए बुकिंग किया हुआ 9 तारीख को, दीनदयाल उपाध्याय में है। तो उधर हम लोगों ने इसका प्रोग्राम रखा गया है, 10 बजे से 2 बजे तक है। उसमें हमने एक ऐसे कमेटी बनाएंगे, मजबूत कमेटी बनाएंगे। हमारे लिए उस कमेटी बनाने के पीछे भी काफ़ी जो प्रॉब्लम क्या है, हमारा कमेटी बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऑलरेडी हमारे पास मौजूद कमेटियां हैं। हमारे पास जो है बहुत बड़ा कमेटी, इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग, आप सुना होगा, उससे संबंधित स्टेट एक्स सर्विसमैन लीग सब भी होता है। इसका अलावा जो इंडियन एक्स सर्विस मूवमेंट, वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी, और कई जो अफसरों का जो पीछे अफसर जो उसके लिए लीडर है, हमारे जवान जैसे को सामने लगा कर रखा है। और जो अपना देश को आज़ाद हुआ तभी से चल रहा है, ऐसे इसी बड़ा संगठन है। लेकिन उन्होंने एक टाइम पर ऐसे हमारा इस्तेमाल किया, देरी वगैरह बिछाने में आदमी नहीं है, तो हम लोगों को साथ में लगाया,
उसके बाद हमारे बड़े बड़े अधिकारियों ने हमारे साथ में दरी में बैठ के जो डिस्पोजल क्लास में चाय पिया, हमारे साथ में सेल्फी लिया। हम बहुत आकर्षित हो गया, हमारा बड़ा बड़ा अफसर हमारे साथ में ऐसे कर रहा है। तो हम उस संगठन में चला गया। तो संगठन मंच बनाते थे, मेमोरेंडम बनाते थे, सरकार से पूछते थे। हम लोग नीचे बैठे थे, उस टाइम पर मंच का पूरा संचालन अफसर ही कराते थे। हम लोग आउट ऑफ बंड है, हमको तो कोई ये नहीं देंगे। कभी कभी कोई गाना गाने के लिए, नारा लगाने के लिए हमको दे देंगे। जैसे नारा लगा दिया उसका अपना हाथ से खींच के भाषण खुद करेंगे, भाषण खुद करेंगे। तो हमने अपना दुख दर्द बताते थे, सर हमारा पेंशन का ये हुआ है, वो सुनेंगे। हमने उनको बोल दिया है, हमने उसको दे दिया है, सरकार का टेबल में रखा है, वो होंगे। तो हम प्रभावित होते थे हमारा तैयारी का जो भाषण सुन के। तो हमने भाषण खोखले थे उनके। हाँ, वो हमने इतना प्रचार करते थे। जम्मू कश्मीर में भी बहुत सारी बातें आ रही हैं। आपका ये तो मैं आपके मन के व्यथित विचार थे कि किस तरह अफसर की तरफ आप देखते थे और अफसर आपको धोखा देते रहते थे। आप खैर आप अपने हाथ में ही ले लिया, आप तो कमान पूर्व जवानों ने। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जम्मू कश्मीर और देश के कई हिस्सों से कुछ अफसर जो चिढ़ गए हैं या जिन वो बहुत तरह की अफवाहें उड़ा रहे हैं। तो एक अफवाह ऐसी भी उड़ रही है कि ये सारे उग्रवादी हैं, आतंकवादी हैं, पूर्व सैनिक हैं, ऐसी भी अफवाहें आ रही हैं। हाँ, ये मेरे को भी पता चला, जो कि न्यूज़पेपर में मैंने देखा था। उसमें 5 तारीख के न्यूज़पेपर है, हिंदी में छपा हुआ था, जम्मू कश्मीर का है वो। वहाँ हमारे 1-2 अफसरों ने जो वहाँ अपना ये मंच लगा के वहाँ जो भाषण दे रहा था, उस भाषण में उन्होंने कहा गया है जो हमारा देश विरोधी एक्टिविटी चल रहा है, मतलब एंटी नेशनल एक्टिविटी चल रहा है पूर्व सैनिकों ने, जो जंतर मंतर में ओआरओपी का नाम लेके ऐसे किया जा रहा है। जो कि उन अफसरों का कहना है जो हम लोग आतंकवादी है, एंटी नेशनल काम गतिविधि में कर रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, उनको शर्म नहीं आती है? शर्म की बात नहीं, वो हमें कमजोर करने के लिए, हमें दबाने के लिए, हमें या उनकी बौखलाहट में तो नहीं बोल रहे हैं? वो हमें डराता है। मतलब सामने जो पूर्व सैनिक बैठा होगा ना, तो वो वहाँ से निकल के, तो एक्सट्रीम ही हो गया, इससे बड़ा आरोप तो कोई नहीं लगा सकते ना। देखो सर, ऐसे है 3 तारीख को जम्मू कश्मीर का सीन आपने देखा होगा, वहाँ पूरा रोड भर चुका था। जो उस नज़ारा देखे 5 तारीख को उन्होंने वहाँ जो रखा है, तो अफसरों ने, लीडरों तो वही है, उन्होंने वहाँ ऐसे एक मैसेज दे रहा है, आप लोग यहाँ से जंतर मंतर में बैठा हो उसके पास ना जाए। तो इसलिए उनको रोकने के लिए उन्होंने एंटी नेशनल एक्टिविटी, जो आतंकवादी, ये सब चीज़ें बताया, ओआरओपी से उसका संबंधित जोड़ दिया। जंतर मंतर में हमने जो बैठा हुआ है, हमें उसमें प्रभावित करने के लिए, तो मतलब उन्होंने कोशिश किया है, क्योंकि वो लोग हमारे साथ में आकर ना मिले, इसलिए अफसरों ने ऐसे बताया। लेकिन मैंने आपका चैनल के माध्यम से मैं उनको एक मैसेज देना चाह रहा हूँ, जो आप इसी जैसा अफवाह फैलाएंगे अफसर, जो CAG रिपोर्ट क्या आया है, 40% अफसर फर्जी डिसेबिलिटी पेंशन पा रहा है। जो आपको ये भी पता होना चाहिए, जो कर्नल से लेकर एबो, कर्नल से एबो प्रमोशन कम होता है, तो कर्नल ने क्या सोचता है, ऊपर जाने के बाद लूटमार मची हुई है। वो सोचता है हमें क्या करना है, हम तो बीमार हो जाएंगे। वो आराम से बीमार हो सकता है, क्योंकि नर्सिंग जो स्टाफ जितना भी, अभी देखो आपने देखा है, जो जितना भी जो हमारा डॉक्टर्स है, वो भी ऑफिसर है। अब ऑफिसर के पास जाता है, उनके लिए डिसेबिलिटी लिख दिया, फर्जी लिख दिया, 20 उनको 50% लिख दिया, 75% लिख दिया, तो लूटमारी हो रहा है। जो सरकार का खजाना तो खाली होके जा रहा है। तो ये तो हमने नहीं बोला, CAG रिपोर्ट में पार्लियामेंट में रखा गया है। अभी जो हमने इस चीज़ को सुना है, तो ये किया है। अब इसके अलावा भी जो मैं ये भी बता रहा हूँ, जो मेडल हो, बहादुरी का जो मेडल जितना भी जो ले रहा है, जो गैलेंट्री अवार्ड्स को जो बता रहा है, वो जो असली जिसको मिलना है उसको तो देता नहीं है, दूसरों को देंगे। वो उसका भी लेके साख सुविधा के साथ में रहते हो, निरंतर लूटमारी कर रहा है ये। अभी जो हमारा फिटमेंट, अब इनकी जब जो इनका जो बना हुआ सिस्टम था, वो हिलने लगा है, जब इनकी जड़ें खुदने लगी हैं, तो ये बौखला के उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। ये उल्टा सीधा बनाई दे रहा, सबको ही पता है इसके बारे में, पूरा मीडिया को पता है। जो उसमें छपा वो छाप दिया, ठीक है, वो उनके पास नेशनल मीडिया आगे छापे, उनका हाथ में अफसर है। लेकिन वो क्या है, अपना पद का दुरुपयोग कर रहा है। वो उसको एक देखो, हमने उसको कभी भी किसी जगह पर देखने से हम उसको सल्यूट मारता है, सलाम करता है, इज्जत करता है। वो अपना इज्जत का कामयाब नहीं है, अभी अपना चेहरा चमकाने में लगे है। वो हर जगह पर, हर स्टेट में यही कर रहा है। अभी आप बता रहा है, ये बदल चुका है, ऐसे ही नहीं सोचना। पिछले 45 दिन से हम लोगों को उजालने में इन्होंने जो मुहिम छोड़ना है, हर तरह से उन्होंने छोड़ कर देखा। अभी कई अफसर हमारे पास आ रहे थे, हमसे हमारा आपका साथ में करके हमारे साथ मिलने के लिए कोशिश कर रहा है। तो कुछ ऑफिसर जो मंच लगा के इसी जैसा बोलने में लगे हैं, जो आतंकवादी है। आतंकवादी होने से तो 3 तारीख को आपने देखना चाहिए था। 3 तारीख को जो हमारा जो पुरुष सैनिक ऑल स्टेट में बाहर निकला है, भीड़ आपने देखा, किसी भी कोई रेल रोका नहीं है, कोई ट्रैफिक को रोका नहीं है, कोई प्रशासन को तंग नहीं किया, कोई पब्लिक को तंग नहीं किया।
किसी जगह पर प्रोवाइड नहीं हुआ। हर जिला कलेक्टर के पास पहुंच गया, हर जिला कलेक्टर को उन्होंने अपना मेमोरेंडम सौंपा, बिल्कुल डिसिप्लिन से चला गया। कोई राजनीति पार्टी नहीं थी उसमें नेतृत्व करने में, कोई भी हमारा लीडर नहीं था उसके अंदर करने के लिए। तो आप बताओ, हमने इतना देश के सामने दिखाया है, तो देश के बॉर्डर में हमारा ही जवान खड़ा है। अफसर तो बिल्कुल वो एक जगह पर बैठा हुआ है, गद्दी लगा कर बैठा हुआ है, साफ सुविधा के साथ बैठा हुआ है। बैठे घंटी मार दिया, उसको चाय मिलेंगे। अगर उसने जहाँ भी बैठ के, कुर्सी में बैठ के, टेबल में बैठ के लिख रहा है, अगर उसका पेन गिर गया नीचे, उसको उठा कर देने के लिए वो एक घंटी बजाएंगे, दूसरा आ जाएंगे, उसको वहाँ से पैर के नीचे। ये जो मानसिकता है, ये जो अंग्रेजी मानसिकता है कि हम अलग एलिट क्लास है और हमारे लिए 2-4 सेवक चाहिए और जवान वो सेवक है, इस मानसिकता को तोड़ा जा रहा है और अब टूट भी रही है। अफसरों को भी समझ में आने लगा है कि इंसान है, गुलाम नहीं है। तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए उसके जो गुलामी का भाव था, जवान अब उसे मानने से इनकार कर रहा है और नेतृत्व तो खुद कर रहा है। अपना काम स्वयं करो। गांधी जी भी अपना काम स्वयं करते थे, इतनी बड़ी लीडरशिप थी। तो ये अफसर कहाँ के, अंग्रेज की औलाद हैं क्या ये, जो अपना काम खुद नहीं करेंगे? अगर मान लो जो मेरा पेन में मैं पेन की इंगी नहीं भर सकता है, एक गिलास पानी में खुद पी भी नहीं सकता है, तो ये इस देश के लिए कौन सा हथियार उठाएंगे? हमने तो उसको जो बंदूक, ये तो बोझ है देश, बोझ है जी इनको। लेकिन उनका एक जिम्मेदारी है, वो हमारा लीडर है, उनकी एक जिम्मेदारी है जवान जैसे से कमांडिंग में, जो कमांडिंग है साख सुविधा के साथ में रहना भी है, उनका नेतृत्व में काम होता है। ये सब कुछ हमें कर रहा है, हमें आगे लेके, हमारा जान का खतरा भी है, फिर भी हम इस रूल को फॉलो कर रहा है, उनका आदेश पर पालन कर रहा है। तो उनका एक लीडरशिप में उनकी एक जिम्मेदारी भी है हमारा हक को हमें दिलाना। लेकिन उस जगह पर वो अपना हक खुद ले लेता है, हिसाब से भी ऊपर ले लेता है, जो साख सुविधा दिया उसे भी हिसाब से ऊपर ले लेता है, फर्जी भी ले लेता है। जो आपने डिसेबिलिटी पेंशन और मेडल को बारे में आप देख लिया, फर्जी भी ले लेता है। फिटमैन फैक्ट भी उन्होंने फर्जी अपना तरफ से उसमें बढ़ा के ले लिया, और उनके लिए लागू नहीं है, फिर भी वो ले लिया। उसके पीछे भी जो कानून बना हुआ है, कानून को नजरअंदाज कर दिया। ये सब करने के बाद रैली देखा, रंगिया बल देखा, उसका डिसिप्लिन देखा, वो सब देखने के बाद उसमें कोई राजनीति पार्टी नहीं था, कोई भी नहीं था, कोई लीडर भी नहीं था। ये सब हमने करके दिखाया। ये सब होने के बाद 5 तारीख को एक मंच बना के लोगों को ऐसे जो मैसेज दे रहा है, आतंकवादी है, नहीं तो एंटी नेशनल एक्टिविटी में काम कर रहा है, इसी जैसा कमजोर करने में अब उन अफसरों ने इसी हिसाब से लगे। मुझे लगता है कि जो अफसर ये कर रहे हैं, ये बौखलाहट में उठाया हुआ कदम है, जिस तरह के उल्टे सीधी बातें कह रहे हैं मीडिया में, और इससे अफसरों को ही नुकसान, अफसरों की जो सम्मान था बिल्कुल सैनिकों में ख़त्म होता जा रहा है। सरकार को इस पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए और कुछ ना कुछ एक्शन लेगी तभी आगे बढ़ा जाएगा। पूर्व सैनिक अभी इस जद्दोजहद में है कि सरकार उनकी मांगे माने। जंतर मंतर से मिनी संसद के लिए मैं मनोज सुराजी, जय हिंद, जय भारत।